साइमा और रईस की बेमिसाल मोहब्बत की कहानी आपने सोशल मीडिया पर इनके किस्से सुने होंगे। शादी से कुछ अर्सा पहले रईस को फालिज हो जाता है। क्या अटैक होता है, रईस की टांगें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन साइमा ने जो है मोहब्बत की जो दास्तान है, मोहब्बत की मिसाल एक कायम की और रईस से रिश्ता तय किया। तकरीबन इस बात को 8 से 10 साल हो गए हैं। इस भी कहता था मुझे छोड़ दो, रहने दो, मैं पैरालाइज हो गया हूँ। हाँ जी, ये मुझे कहते थे कि मैं बीमार हो गया हूँ, पता नहीं मैंने अब से ठीक से चल पाऊँगा भी कि नहीं। मैंने कहा आप मुझे ऐसे नहीं कहे, मैं नहीं आपको छोड़ूंगी कभी भी। अब तो रईस मुकम्मल तौर पे पैरालाइज है। रईस का ख्याल कौन करता है? कैसे खुद ही सारा कुछ करती हो? उठाना, बैठाना, वॉशरूम लेके जाना, इनको वॉशरूम में लेके जाना, इनको खाना खिलाना, इनके बाल, सब कुछ, इनके हर काम मैं खुद ही करती हूँ। करता है भाई बच्ची को लेके जाने को। वो मुझे कह रही थी पापा आज मुझे स्कूल छोड़ के आया करे। अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। जब किसी को उठाए हुए देखता हूँ तो मुझे, मैं अपने बच्चों को दुकान पे नहीं लेके जा सकता। बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, दिन रात मेरे लिए दुआएं करती है, कहती है मेरे पापा एक दिन चलेंगे। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं अपने आप को ना कुछ कर दूं, चलो खत्म कर दूं अपने आप को। साइमा और रईस की बेमिसाल मोहब्बत की कहानी आपने सोशल मीडिया पर इनके किस्से सुने होंगे। साइमा और रईस एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तब रईस बिल्कुल ठीक था, रईस काम भी करता था, रईस ने मोहब्बत का इजहार भी किया, साइमा ने उसे एक्सेप्ट भी किया और इनकी बात जो है शादी तक चली गई। लेकिन शादी से कुछ अर्सा पहले रईस को फालिज हो जाता है। क्या अटैक होता है, रईस की टांगें ख़त्म हो जाती हैं। रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सहेलियाँ सब साइमा को समझाती हैं कि रईस अब किसी काम का नहीं रहा, रईस की टांगें ख़राब हो गई हैं, वो चल सकता है कि नहीं, आने वाला वक्त में चल सकता। तुमने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी है? तुम खूबसूरत हो, तुम्हें कई मर्द मिल जाएंगे, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले भी, अमीर भी। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, तुम रईस से शादी ना करो। लेकिन साइमा ने जो है मोहब्बत की जो दास्तान है, मोहब्बत की मिसाल एक कायम की और रईस से रिश्ता तय किया। तकरीबन इस बात को 8 से 10 साल हो गए हैं। एक दूसरे के साथ रिश्ता है, इज़्दवाज में है। कोई बातें करे, अभी भी मुख्तलिफ लोग बातें करते हैं। स्टिल अभी भी वो कह रही है साइमा के, मुझे मेरी सहेलियाँ ये भी कहती हैं कि इससे अलहदी इख्तियार कर लो, अभी तुम जवान हो, बुढ़ापे पे आ जाएगी, तुमने ज़रूर अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है। सबसे पहले तो हम लोग साइमा से बात करते हैं। साइमा, क्या हाल है आपका? जी भाई ठीक है। ठीक हो साइमा? साइमा, रईस पहले बिल्कुल ठीक था? हाँ जी, शादी से पहले जब हमने कोर्ट मैरिज की तब बीमार हो गए थे, मगर चलते फिरते थे। घर वाले मानते नहीं थे? नहीं, घर वाले ये पैरालाइज हो गए थे ना थोड़े बहुत, तब इतने ज़्यादा नहीं, जब जैसे अब पड़े हैं बिल्कुल, टांगें भी सूख गई हैं, इतने नहीं है, थोड़े से हो गए थे। फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहता कि मैं नहीं ऐसे कर सकता, तो मेरी सबसे छोटी बेटी है, मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। और तब रईस भी कहता था मुझे छोड़ दो, रहने दो, मैं पैरालाइज हो गया हूँ। हाँ जी, ये मुझे कहते थे कि मैं बीमार हो गया हूँ, पता नहीं मैंने अब से ठीक से चल पाऊँगा भी कि नहीं। मैं अब तो सहारे से चलता हूँ, ये वो। मैंने कहा आप मुझे ऐसे नहीं कहे, मैं नहीं आपको छोड़ूंगी कभी भी। पसंद की शादी थी, मोहब्बत कैसे शुरू हो गई? मोहब्बत की दास्तान कहाँ से शुरू थी? इजहार आपने किया था कि रईस ने किया था? इन्होंने किया था। रईस ने किया था? हाँ जी। कहाँ पे मुलाकात हुई थी आपकी? ये मेरी पप्पो के बेटे हैं भाई, तो ये कराची रहते थे, दिसंबर में ये आया करते थे। तो बस ऐसे ही इनके भाई की शादी थी, तो वहाँ पे इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। और आपने कबूल कर लिया? हाँ जी। उसके बाद सहेलियाँ भी इख्तलाफ करती नहीं कि जब रईस जब पहले ठीक था तब सारे मानते थे, रजामंद थे? तब मेरे अब्बू नहीं थे मानते, वो कहते थे इतनी दूर मैं नहीं अपनी बेटी को भेजूँगा। रईस आगे से बेहतर है तबीयत? हाँ बस भाई, बेहतर तो नहीं है, ये कि पहले कुछ बेहतर थी, अब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वीक हो गया मसला, क्योंकि परेशानियाँ, टेंशनें और जो कुछ भी है, मतलब कि साइमा ही करती हैं मुझे उठा के बिठाना। कितना अर्सा पहले हो गया शादी को? शादी को हमारी
6-7 साल होने वाले हैं। 6-7 साल होने लगे हैं। और अब जो हालात आगे से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब पहले टांगे थोड़ा सा काम कर लेती, अब वो भी नहीं करती। जी, पहले पहले तो मतलब कि मैं सहारे से चल लेता था, स्टैंड से चल लेता था, मगर अब नहीं, क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट नहीं ना हो पाया, तो वो वीकनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये है कि साइमा के सारे कान भी भरते हैं, साइमा की सहेलियाँ, साइमा के रिश्तेदार, जो भी करीबी हैं, वो सब कहते हैं कि भाई तुम जवान हो, अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। पता लगता होगा सब बातों का, दुख होता है। मुझे सब बातों का पता लगता है, वो ठीक कहती हैं। पता क्यों? कि आजकल का दौर में लोग अच्छे भले लोगों को छोड़ के चली जाती हैं। अगर खुदा ना करे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो आजकल लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। भाई आपको पता है कि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी बच्चों के लिए, उनके लिए क्या कुछ करे। बिल्कुल। तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की, खुशियाँ। मैं इनको कभी कोई इवेंट हो या कोई मतलब कि कुछ भी ईद या कुछ भी हो, मैं इनको बाहर नहीं लेके जा सकता। मेरी छोटी सी बच्ची है, दिल करता है बाहर बच्ची को लेके जाने को, वो बीवी मुझे को। कह रही थी पापा आज मुझे स्कूल छोड़ के आया करे। अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। जब किसी को उठाए हुए देखता हूँ तो मैं अपने बच्चों को दुकान पे नहीं लेके जा सकता। स्कूल मैंने नहीं कभी जिद नहीं की कि मैंने बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, कभी नहीं। करती, उनको पता है, वो मैनेज करती है। हौसला करे, सब्र करे। साइमा जैसी आपको बीवी मिल गई है, और क्या चाहिए जिंदगी में? साइमा ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे अपने बहन भाई मुझे छोड़ के चले गए हैं, मगर साइमा ने मेरा बहुत साथ दिया। जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं ना, या मेरी बेटी कहती है, बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है, दिन रात मेरे लिए दुआएं करती है, कहती है मेरे पापा एक दिन चलेंगे। तो मुझे बहुत रोना आता है उस बात में, मगर मैं अपने दिल ही दिल में पी जाता हूँ कि मैं इनकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि मैं खुद चारपाई पे हूँ। तो साइमा मेरे लिए अपनी ज़िंदगी सर्व कर रही हैं, मगर ये है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, तो ज़रूर अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता अच्छा निकालेगा। मुझे साइमा बता रही थी, आपने भी साइमा को कई बार कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं क्या बताऊँ, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, इसको दुखी देखता हूँ, तो मेरा दिल टूट जाता है। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं अपने आप को ना कुछ कर दूँ, चलो ख़त्म कर दूँ अपने आप को, मगर क्या करूँ। मुझे अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, साइमा जैसी बीवी मिले। साइमा अक्सर ये भी गिला कर देते हैं कि मुझे छोड़ दो, ले जाओ बच्चे, अपनी ज़िंदगी गुजारो। हाँ जी, जब लोग ताने देते हैं तो मैं किसको बताऊँ, मैं से आके बताती हूँ कि लोग मुझे ताने देते हैं कि तू क्यों ऐसे मर्द के साथ रह रही है, दोस्तें ताने देती है। मैं कहती हूँ मैं खुद कमा लूँगी, मैं खुद अपने बच्चों को पाल लूँगी, मैं कैसे छोड़ दूँ, किसके आसरे छोड़ दूँ। लोग बहुत ताने देते हैं, मगर मैं कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नहीं इसे छोड़ूंगी। घर का सर्कल कैसे चलता है, कौन चलाता है? आप कोई नौकरी करती हो? नहीं, मैं घर पे कपड़े स्टिच करती हूँ, या कोई बहन भाई, कोई मेरे बहन भाई नहीं, कोई देखने वाले कर देते, थोड़ी बहुत मदद कर देते, जिससे बस ज़िंदगी गुजर रही है। हमारा दिल नहीं करता कि हम मीडिया पे बार बार आए, हम मजबूर हैं, हम कहाँ से खाएं, हम कहाँ से अपने बच्चों को पालें। मैं चाहती हूँ मैं आज के बाद कभी ना मीडिया पे आऊँ, मेरे लिए कुछ ऐसा किया जाए कि मैं घर बैठ के अच्छे से कमा सकूँ। मुझे जो मर्ज़ी लोग कहते रहे, मेरे कान भरते रहे, या मुझे कहते रहे कि इनको छोड़ दे, मैं कभी किसी हाल में नहीं अपने हस्बैंड को छोड़ सकती, क्योंकि मेरे सिवा इनका कोई नहीं है और इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे बच्चों का बाप है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो जाए कि मैं खुद से कमा सकूँ,
हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, मैं भी एक आम लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं, बस। बिल्कुल जी, ये इनकी मोहब्बत की लाजवाल दास्तां थी, जो कि आजकल कहाँ मिलती है। एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत, मिसाल इन्होंने कायम की। लोगों ने बातें किए, शिकवे किए, सब कुछ बर्दाश्त एक दूसरे के साथ करते रहे, इस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपने बच्चों को पाले हुए हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत वैसे की वैसे कायम है। कभी कभार जो रईस है वो दिल हार जाता है, लेकिन साइमा एक मजबूत दीवार की तरह उसका हाथ थामे रखती है और उसे समझाती है कि कुछ नहीं होता, लोग बातें करते हैं, करने दो, मैं घर का सारा सर्कल चलाऊंगी। और साइमा जो है बच्चों को संभालने के साथ साथ अपने खामत को भी संभाल रही है, अपने घर का सर्कल भी चला रही है। वो ज़रूरियात पूरी करती है जो एक मर्द के कंधों पर डाली जाती हैं। वो सारी की सारी ज़रूरियात मेहनत करके, स्ट्रगल करके, कैसे तैसे रईस का साथ दे रही है। और एक मिसाल है उन ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन छोटी छोटी बात पर, मामूली बात पर घर से नाराज़ होकर चले जाती हैं, झगड़ा कर लेती हैं, हत्ता कि नाउज़ुबिल्लाह तलाक तक नौबत आ जाती है। अल्लाह ताला सबको जो हैं, जो मियाँ बीवी हैं, उनकी मोहब्बतें ऐसे ही कायम रखे और ख़वातीन को भी इतना हौसला और इतना सब्र दे जितना साइमा में। और इन दोनों की मोहब्बत जो है कायम रही। बाकी इनका मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर चलवाऊँ, अगर नंबर नहीं चलता ये अपने मुंह से एक नंबर बताते हैं। आप लोग में से जो इनकी मदद करना चाहता है, जो देखना चाहता है, आप लोग आएँ, मिल सकते हैं, इनकी जितनी मदद की जा सकती है की जाए, क्योंकि इनके पास व्हील चेयर तक नहीं है। साइमा किस तरह घर का सर्कल चलाती है वो आपके सामने है। साइमा, कोई नंबर आपके पास है, वो मुझे कोई नंबर बता दो जी, 030214999341। ये साइमा का नंबर था। और ये जो है अगर स्क्रीन पर नहीं चलता, लेकिन साइमा ने मुँह से बोल दिया है। और अगर आप लोग में से जो इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।